डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं आप लोग को क्लास 5 का नेक्स्ट लेसन बीइंग लॉयल आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। बीइंग लॉयल मीन्स वफादार होना या ईमानदार होना। देखिए, जीवन में वफादारी या ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वफादार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो आप एक अच्छा बेटा नहीं बन सकते, एक अच्छा भाई नहीं बन सकते, एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकते, इवन एक अच्छा आप स्पोर्ट्समैन भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जीवन में ज़रूरी है कि आप ईमानदार बने, वफादार बने, ताकि एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन आप बन सकें। और आज इस लेसन में मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाऊंगा कि आप वफादार कैसे बन सकते हैं, आप ईमानदारी को अप्लाई करके आप कैसे एक विश्वासी बन सकते हैं। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन एनी रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ और फैमिली और फ्रेंड्स, वी हैव टू बी लॉयल। चाहे हम किसी भी रिश्ता में रहें, चाहे परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, हर किसी के साथ हमें वफादारी से रहना है। बीइंग लॉयल मीन्स बीइंग फेथफुल। वफादार होने का मतलब होता है विश्वासी होना। कहने का मतलब यह है कि आप किसी के साथ रहिए, चाहे अपने परिवार के साथ रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, किसी भी रिश्तेदार के साथ आप रहिए, आपको ईमानदारी से रहना है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप उनके प्रति वफादार नहीं हैं, तो एक आप अच्छा व्यक्ति कभी नहीं बन सकते हैं। वफादार होने का मतलब यह है कि विश्वासी होना। जब आप किसी भी व्यक्ति के प्रति आप वफादारी के साथ आप रहते हैं, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। कंस्टेंट एंड स्टडी इन आवर अटैचमेंट टू पीपल, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन विच वी बिलोंग टू और आर ए पार्ट ऑफ। देखिए, किसी भी समूह या श्रेणी से हम क्यों ना बिलोंग करते हो, या किसी भी चीज़ का हम हिस्सा क्यों ना हो, लोगों के प्रति हमें लगातार कंस्टेंट एंड स्टडी, निरंतर और स्थिरता के साथ उसके संपर्क में रहना है। तभी जाकर के लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी दोस्त है उसके साथ आप निरंतर और स्थिरता के साथ उसके साथ रहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा दोस्त बना लें और किसी के साथ आप विश्वास के साथ ना रहें, आप उसके साथ डिसलॉयल्टी के साथ रहिए, तो लोग आपके ऊपर विश्वास कभी नहीं करेंगे। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स भी अगर आप खेल रहे हैं, तभी भी स्पोर्ट्स में भी आपको ईमानदारी के साथ आपको रहना है ना। आगे कह रहा है, सम ऑफ दीज कैन बी ए स्पोर्ट्स टीम, स्कूल हाउसेज एंड क्लब्स। इनमें से कुछ स्पोर्ट्स टीम भी हो सकता है, स्कूल हाउसेज भी हो सकता है, एंड क्लब्स भी हो सकता है। इन सभी के साथ हमको लॉयल्टी के साथ रहना है। और देखिए, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें भी आपको ईमानदारी की ज़रूरत है ना। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप आउट हो गए हैं मान के चलिए, और आपको अंपायर ने नहीं देखा और आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं आउट नहीं हूँ, तो एक आप अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं है, आप वफादार नहीं हैं, आप डिसलॉयल पर्सन हैं। आप सचिन तेंदुलकर के नाम सुने? देखिए, सचिन तेंदुलकर मात्र एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर वो आउट हो गए और एम्पायर ने नहीं देखा, तो बिना अंपायर को आउट दिए हुए वो पवेलियन चले जाते थे। इसीलिए उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनके लॉयल्टी के वजह से, उनकी ऑनेस्टी के वजह से, है ना। Our leaning and loyalties are important sign of the kind of people we are. Leaning means झुकाव। देखिए, हमारा झुकाव, हमारा वफादारी लोगों के प्रति हमें क्या बनाता है? दयालु बनाता है। जब हम लोगों के प्रति झुकाव रखते हैं, उनके प्रति लॉयल रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत दयालु लड़का है ना। ऐसा आपने सुना है? ओके। बीइंग लॉयल्स गिव यू इनर स्ट्रेंथ। जब आप वफादार बनते हैं तो आपके इनर स्ट्रेंथ है, आपकी आंतरिक शक्ति विकसित होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है ना। अगर आप गलत नहीं हैं तो कोई भी चीज़ आपको कहने में झिझक नहीं होगा, कोई भी बात आप बेझिझक आप बोल सकते हैं, है ना। आपके पास आत्मविश्वास आएगा। यू मे लूज फ्रेंड्स एंड ऑल डेट यू होल्ड डियर इफ़ यू आर डिसलॉयल। लेकिन अगर आप बेईमान बनते हैं तो उन सभी चीज़ों को आप खो सकते हैं जो आपको बहुत प्यारा लगता है। इवन आप अपने फ्रेंड्स को भी खो सकते हैं।
आप अपने दोस्तों के साथ अगर बेईमानी रखते हैं तो फिर वो कुछ दिनों तक आपका दोस्त बन करके रह सकता है, फिर उसके बाद वो देखेगा कि नहीं मेरा दोस्त बहुत बेईमान है, तो फिर वो आपसे कट लेगा, फिर वो आपके साथ नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए आपको डिसलॉयल नहीं बनना है, बेईमान नहीं बनना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 brothers वर फाइटिंग इन फ्रांस अगेंस्ट द जर्मन्स। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 भाई जर्मनी के खिलाफ फ्रांस में लड़ रहे थे। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, किसके खिलाफ? तो जर्मनी के खिलाफ फ्रांस में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। ड्यूरिंग अ फियंस बैटल वन ब्रदर फॉल एज ही वॉज हिट बाई अ बुलेट। और उस भीषण युद्ध के दौरान एक भाई को गोली आकर के लग गया। फियंस मीन्स भीषण, बैटल मीन्स युद्ध। तो भीषण युद्ध के दौरान एक भाई को बंदूक की गोली आकर के लग गई। इट सीम डैट ही वॉज डेड, ऐसा लगा कि मानो वो मर गया। द एल्डर ब्रदर हु escaped injury asked his commanding officer for permission to go back to the battlefield and took for his younger brother। लेकिन उसका जो बड़ा भाई था, उसने अपने भाई को देखा कि वो इंजरी हो गया है ना, तो वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन मांगा। परमिशन मीन्स अनुमति मांगा। क्यों? ताकि वो जा करके युद्ध मैदान से अपने भाई को लेकर के आ सके। लेकिन फिर आगे क्या था? ही हैज़ प्रोबेबली डेड सेड ऑफिसर, लेकिन उस ऑफिसर ने कहा कि वो मर चुका है। एंड देयर्स नो पॉइंट इन रिस्किंग योर लाइफ टू ब्रिंग बैक हिज बॉडी। इसीलिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि अपने भाई को दुश्मन के क्षेत्र में जा करके उसके शरीर को लेकर के आना, ये भाई तुम्हारे लिए भी खतरा है। तुम अगर दुश्मन के क्षेत्र में जाते हो और वहाँ से उसकी बॉडी को लेकर के आते हो तो इट मे भी कि तुम्हें भी गोली लग सकती है ना। जैसे अब इंडिया में हो और इंडिया पाकिस्तान से अगर वॉर चल रहा है सपोज, और ऐसा अगर होता है और उसके क्षेत्र में आप चले जाते हो तो निश्चित रूप से भी वो फायर करेंगे, है ना। चलिए आगे क्या हो रहा हुआ। द सोल्जर प्लीज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड फाइनली द ऑफिसर गेव हिम परमिशन टू गो इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर। देखिए, काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑफिसर जो है उसको अनुमति दे दिया अपने भाई को खोज करने के लिए, ताकि वो जा कर के खोज सके। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया होगा कि सर मुझे जाने दीजिए, मेरा भाई इंजर्ड हो गया है। फिर कहा होगा कि ठीक है जाओ भाई, ढूंढ लो अपने भाई को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। The elder brother ran across enemy's line, dodged the bullets that were fired at him and reached his brother's side। फिर क्या था? उसका जो बड़ा भाई था सरहद पार करके दुश्मन के क्षेत्र में चला गया, राइट ना, दुश्मन के क्षेत्र में चला गया। फिर वो गोलियों से बचते हुए, अब दुश्मन के क्षेत्र में जाएगा तो दुश्मन तो उसके ऊपर तो हमला तो करेंगे, गोलियों से बचते हुए अपने भाई के पास वो पहुंचा। ही फाउंड डैट हिज ब्रदर वॉज बैडली wounded। उसने देखा कि उसका भाई बुरी तरह से घायल हो चुका है। wounded मीन्स घायल होना, बुरी तरह से घायल हो चुका है। ही कैरिड हिम ओवर हिज शोल्डर एंड वंस अगेन डस्ड द बुलेट्स एंड ग्रेनेड्स एंड रिटर्न टू हिज दियर कैंप। फिर क्या था? अपने भाई को अपने कंधे पर उठाया और एक बार फिर जो है गोलियों से और ग्रेनेड्स से बचते हुए अपने कैंप में वापस आया। कैंप, ग्रेनेड्स एक बम होता है, और जाहिर सी बात है कि जब वो दुश्मन के क्षेत्र में जब गया था तो उसके ऊपर ग्रेनेड्स फेंकेंगे, बम फेंकेंगे, उसके ऊपर बुलेट से वॉर करेंगे। फिर वो बचते हुए कैसे कैसे वो अपने कैंप में आ गया। Before he could reach the camp,
हिज ब्रदर डाइड। लेकिन बहुत दुर्भाग्य हो था कि जैसे उसके भाई कैंप में पहुंचा, उसको अपने कंधे पर लेकर के उसका भाई मर गया था। आई टोल्ड यू सो सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने कहा कि मैंने तुमसे बताया ना कि भाई तुमको जाने के से कोई फ़ायदा नहीं है। यू रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग। भाई तुमने अपने जीवन जोखिम में डाला, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तुम अपने भाई को लेकर के आए, लेकिन वह यहाँ आते आते क्या हो गया? मर गया। फिर उसने क्या रिप्लाई दिया? नो सर, replied the soldier. When I got to my brother and took him in my arm, he said, I knew you would come. फिर उसने क्या रिप्लाई दिया कि नहीं सर, जब मैं अपने भाई के पास पहुंचा और उसे अपने कंधे पर जब मैंने उठाया तो उसने बोला कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। है ना? ये किसकी वजह से था? विश्वास की वजह से था। इतना फेथफुल था कि भाई चाहे कितना भी भीषण युद्ध क्यों ना हो रहा हो, अगर मुझे इतना प्रॉब्लम है तो मेरा भाई मुझे छोड़ नहीं सकता है, वो जरूर आएगा। द यंगर ब्रदर न्यू डैट हिज एल्डर ब्रदर वुड बी लॉयल टू हिम। वो जानता था कि उसका बड़ा भाई उसके प्रति वफादार है। ही न्यू डैट इवन द डेंजरस ऑफ ए वॉर जोन would not stop him from coming to look for him। वो जानता था कि चाहे कितना भी युद्ध के मैदान क्यों ना हो, चाहे कितने भी बम चल रहे हो, कुछ गोलियां चल रही हो, अगर मुझे कुछ हो गया, ये सभी चीज़ें मेरे भाई को रोक नहीं सकता है, वो मेरे पास ज़रूर आएगा बचाने के लिए। देखिए, ये होता है फैथ, ये होता है विश्वास, है ना? तो इतना विश्वासी आपको बनना है और जीवन में ज़रूर आप एक या दो दोस्त ज़रूर आप बनाइए कि आप उसे 12 बजे रात को भी आप फ़ोन करें तो वो आपके लिए रेडी हो जाए, या वो अगर फ़ोन कर दे कि भाई मेरी ज़रूरत है, तुम आ जाओ, तो वहाँ ज़रूर आप जाओ। है ना? अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन करें और आप मोबाइल स्विच ऑफ करके आप सो जाओ कि चलो ठीक है, तो ये डिसलॉयल्टी होता है, आप उसके प्रति वफादार नहीं हैं। है ना? तो अगर ये लेसन आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने वफादार दोस्त हैं और कितनों के प्रति आप वफादार रहते हैं। है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।